हरे कृष्णा। आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण के पास और वे श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, हे रिपुसूदन। भगवान श्री कृष्ण जी, आप मुझे बताइए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिस प्रकार से चतुर्मास प्रारंभ होता है, वह सब महात्म मैंने भली भांति से सुना आपके श्रीमुख से। अब आप कृपा करके श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या महिमा है, मुझ पर प्रसन्न होकर आप कहें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एकादशी कथा का एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से जो कही थी, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह मेरी कथा सुनने की बड़ी इच्छा है। उसका क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है और उसकी क्या महिमा है, आप कृपा करके पितामह मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहते हैं, हित लोक के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है नारद। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन, उनकी पूजन करने से जो फल मिलता है सो सुनो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। लोकहित के लिए तुमने सदा ही उत्तम प्रश्न किए हैं। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण और पुष्कर स्नान करने से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य व चंद्रमा ग्रहण लगने पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और दंड की नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से आपको प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जो मनुष्य श्रवण मास में भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, उन्हें देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः सब पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और विष्णु भगवान का पूजन कर पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए सभी मनुष्य के लिए यह एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। हे नारद, इससे बढ़कर पापों को नाश करने का कोई सहज उपाय इस पृथ्वी पर नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त कभी नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना तुलसी दल से। तुलसी दल का पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि दीपदान तथा जागरण का फल महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वो करोड़ों दीपक के प्रकाशित होकर सूर्य लोक में जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। हे नारद, इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं। नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या
आदि पापों को नष्ट करने वाली यह कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने और कहने वाले को भगवान विष्णु सभी पापों से मुक्त करके विष्णु लोक वो प्राप्त कर लेते हैं। एकादशी के एक दिन पूर्व ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी प्रकार का लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए भोजन में, और शाम के समय में चावल ग्रहण ना करिए एक दिन पूर्व ही। और एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु पूजा करनी चाहिए। हमें तुलसी दल प्रतिदिन भगवान को समर्पित करना चाहिए। तुलसी दल किसको किसको नहीं चढ़ाना है, सिर्फ गणेश जी को नहीं चढ़ाना है, बाकी तुलसी दल जितने विष्णु अवतार हैं सभी को चढ़ाया जा सकता है। अति पवित्र तुलसी दल से भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके घर में शालिग्राम की पूजा होती है, बाल कृष्ण भगवान की जो लाला हैं इनकी पूजा होती है, उनको तुलसी दल प्रतिदिन तोड़कर पहले से एकादशी के एक दिन पहले ही रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी और रविवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इनको प्रणाम आदि करके संध्या के समय दीपक अवश्य लगाएं। एकादशी व्रत करने के दूसरे दिन पारण करने के पहले ही एक सीधा ब्राह्मण के लिए अवश्य निकालें। कुछ यदि आपसे हो सके तो 2-4 रुपए जो भी आपकी यथाशक्ति है ब्राह्मण के लिए दक्षिणा दीजिए। किसी गरीब की सहायता करिए। गाय को चारा देने के लिए भले 10 रुपए खर्च करें। यह छोटे छोटे उपाय ही हैं जो हमें भगवान के करीब ले जाते हैं, क्योंकि हमारा धन दौलत प्रभु नहीं देखते हैं, परंतु हमारी श्रद्धा भगवान बराबर देखते हैं। यह थी कामिका एकादशी की कथा। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु सदा आपकी सहायता करें, माता लक्ष्मी सदा आपके यहाँ विराजमान रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा।